हाय गाइज, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज के वीडियोस में हम लोग क्लास 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या हमारा सिलेबस है, सबको हम एक एक करके अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स को समझेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कौन से इवेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हमारा आफ्टर प्यूबर्टी होता है। आफ्टर प्यूबर्टी बोलने का मतलब कि हमारा जब 13 साल से ऊपर का उम्र हो जाता है, मतलब टीनेज जब हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग का गैमेट बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद ही ये प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? तो जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जैसे कि स्पर्म बनता है मेल में और ओवम बनता है फीमेल में, ये दोनों गैमेट्स हैं। ठीक है, एक मेल का गैमेट होता है जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल का जब हम लोग गैमेट का बात बोलते हैं उसको हम लोग ओवम बोलते हैं। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। मतलब जब हमारा मेल का स्पर्म जो होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है उसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब हमारा मेल और फीमेल का गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फोर्थ होता है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हम लोग किसको बोलते हैं? तो जब फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, और वो ब्लास्टोसिस्ट जब हमारे यूटेराइन वॉल के साथ में अटैच्ड हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर होता है हमारा गेस्टेशन पीरियड, जब हमारा एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट होता है। पार्चुरेशन किसको बोलते हैं? तो जब हमारा बच्चा डिलीवरी हो जाता है उसको हम लोग पार्चुरेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर को समझेंगे। फिगर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो हमारा सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में दिख रहे हैं, जो हमारे नीचे के प्रॉपर्टीज जो देख रहे हैं आप, जो ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेस्टिस। हम लोग जूनियर क्लासेस क्लास 10 से पढ़े हुए आ रहे हैं कि इसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस का सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं तो लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, या हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पेल्विक रीजन में अटैच्ड होता है। पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जैसे कि हमारा जो टेस्टिस है वो पेयर में है, दो होता है, साथ में इसके साथ में एसेसरी डक्ट्स होते हैं। एसेसरी डक्ट्स किसको बोलेंगे? जैसे कि एपिडेर्मिस है, रेटिटेस्टिस है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इन सबको हम लोग बोलेंगे डक्ट्स। ग्लैंड्स में जब बात करते हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, बल्बोथरल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, इसको हम लोग ग्लैंड्स में बोलते हैं। टेस्टिस जो होता है हमारा प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि सिचुएटेड होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। ठीक है, और एक अटैच्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रटम। स्क्रटम जो होता है हमारा डार्क कलर में पाया जाता है। ठीक है, मेंटेन लो टेम्परेचर, जैसे कि हमारा टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के जब हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, ताकि हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस बन सके। स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस जो होता है वो हमारा ओवल शेप में होता है। इसका जब लेंथ का जब बात करते हैं तो हमारा 4 to 5 सेंटीमीटर का होता है। विड्थ का जब बात करते हैं तो 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। ऊपर का जब बात करते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स को जब बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे हमारा यूरिन जो होता है स्टोर होता है। साथ में हमारा यूरेटर है जो किडनी से आया हुआ है। ये हमारा वेस्ट डिफरेंस है। साथ में ए वाला जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, और जो ऊपर में ए वाला स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। नीचे में ये जो भी शेप का आप देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं बल्बोथरल ग्लैंड, और उसके नीचे में जो हमारे यूरिन को एग्जिट करता है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, और ये वाला स्ट्रक्चर्स को हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। साथ में जो हमारा आगे का जो शीशन होता है, मतलब कि थोड़ा सा शेप अलग होता है, जिसको हम लोग ग्लैंस पेनिस, और ग्लैंस पेनिस जो होता है कवर्ड होता है फोर स्किन से। ठीक है, फिर हम लोग ईच लोब्यूल का जब बात करते हैं, एक लोब्यूल में प्रत्येक लोब्यूल के कंटेन करता है 1 से 3 हाईली क्वाइंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं जहां पे हमारा स्पर्म प्रोड्यूस्ड होता है। एक सेमिनिफेरस में, प्रत्येक सेमिनिफेरस में 2 तरह के सेल होते हैं, एक मेल जर्म सेल होता है और एक सर्टोली सेल होता है। मेल जर्म सेल जो होता है स्पर्मेटोगोनिया जिसको बोलते हैं, ये मेयोसिस लीड्स करके स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। सर्टोली सेल का काम क्या है? तो जर्म सेल को नॉरिश करना। जैसे कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में टेप्टम का बारे में बात किए थे कि टेप्टम जो होता है वो हमारा नॉरिश करता है पोलन ग्रेन को। उसी तरह रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का रीजन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल बोलते हैं, जहां पे हमारा सिंथेसिस एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन हमारा टेस्टिकुलर हार्मोन है। एसेसरी डक्ट का जैसे हम लोग बात करते थे, एसेसरी डक्ट में हमारा सबसे पहला आता है रेटिटेस्टिस, वैसा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वेस्ट डिफरेंस। जैसे कि जो बीच में जो ये वाला स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से हमारा वैसा एफ्रेंसिया आता है और वो जाकर के हमारा रेटिटेस्टिस से अटैच्ड होता है। रेटिटेस्टिस से जाकर के हमारे एक वेसिकल्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं, कैपड, कॉडा और मिडिल पीस। ठीक है, वेस्ट डिफरेंस जो होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जो हमारा ऊपर में जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। ठीक है,
ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वैसा एफरेंसिया, जैसे कि सेमिनिफेरस है जो टेस्टिस का, वो हमारा वैसा एफरेंसिया में आके खुलता है थ्रू रेटी टेस्टिस। वैसा एफरेंसिया जो होता है लीव करते टेस्टिस को ओपन इनटू एपिडिडर्मिस, फिर एपिडिडर्मिस में जाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं जो ऊपर में कर्ली हेयर में है, इसको हम बोलते हैं एपिडिडर्मिस, लोकेटेड इन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। एपिडिडर्मिस लीड्स टू वेस्ट डिफरेंस, और एपिडिडर्मिस से ये वाला जो वेसल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस, इससे अटैच होता है। असेंड टू एब्डोमेन एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, और ये ऊपर में जाकर के हमारे यूरिनरी ब्लैडर से मुड़ के आता है। इट रिसीव डॉक्ट्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एंड एजुकुलेटरी डॉक्ट। फिर रिसीव करते हैं एक डॉक्ट को, जैसे सेमिनल वेसिकल से मिलता है जहां पे हमारा यूरेथ्रा और एजुकुलेटरी डॉक्ट दोनों मिलते हैं, जहां पे हमारा स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म होता है। यहीं पे हमारा स्पर्म स्टोर भी होता है और साथ में ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर जो ई वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ से हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर से ही हमारा यूरेथ्रा नीचे की तरफ पेनिस में आया रहता है। साथ में हम लोग पेनिस का जब बात करते हैं तो पेनिस जो है मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, स्पेशल टिश्यू होता है जो कि इसको इरेक्टाइल बनाता है, हेल्प इन इरेक्शंस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। लार्ज एंड ऑफ पेनिस ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, और ये कवर्ड होता है एक ढीला सा स्किन से जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड का जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल जो होता है पेयर में होता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और पेयर में ही हमारा बल्बोथ्रल ग्लैंड होता है। जैसे कि सेमिनल प्लाज्मा का जब बात करते हैं इसमें हमारा फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और एंजाइम्स होता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में मेल के अंदर में फ्रुक्टोज पाया जाता है, और इस फ्रुक्टोज की वजह से ही आदमी का कभी भी रेप केस होता है, तो रेप केस को हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। अगर किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में अगर वहां पर फ्रुक्टोज पाया जाता है तो फ्रुक्टोज के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि इसका रेप हुआ है या नहीं होता, क्योंकि फीमेल के अंदर में फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता। बल्बोथ्रल ग्लैंड जो होता है सेक्रेट करता है हमारा लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस, मतलब कि एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जिससे हमारा पेनिस जो होता है लिब्रिकेट रहता है, जो कि कोपुलेशन में हेल्प भी करता है। साथ में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दो पेयर ओवरीज होते हैं। ओविडक्ट होता है, जैसे कि हम लोग ये वाला बात करते हैं, ये हमारा ओवरी है। ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब हमारा ये वाला है। ठीक है। साथ में यूटेरस होता है जो कि हमारा पियर इन्वर्टेड पियर शेप में होता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया की जब बात करते हैं तो पेल्विक रीजन में होता है। ओवरी जो होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा टेस्टिस था। उसी तरह प्राइम प्रोड्यूस फीमेल गैमेट करने के लिए यहाँ पर ओवरी अहम रोल निभाता है। लोकेटेड ईच साइड्स ऑफ लोअर एब्डोमेन, मतलब दोनों साइड्स में हमारे लोअर एब्डोमेन में हमारा ओवरी देखने को मिलता है। इसका लेंथ जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है, कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट। इट इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। ओवेरियन स्ट्रोमा का जब बात करते थे पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला हम लोग बोलते हैं। ओविडक्ट्स में जैसे कि बात करते हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट फीमेल एसेसरी डक्ट्स। जैसे कि मेल के अंदर में भी एसेसरी डक्ट्स था, उसी तरह फीमेल के अंदर में भी होता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना कंस्टिट्यूट फीमेल एसेसरी डक्ट। फैलोपियन ट्यूब का जब बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है हमारा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। पार्ट क्लोजर टू ओवरी इनफॉन्डिबलम होता है, जैसे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इनफॉन्डिबलम। ठीक है। इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि हमारा ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसको पकड़ने का जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, तो FIMBRIAE से फिंगर आप समझिएगा, जो कि फिम्ब्रियाई हम लोग बोलते हैं। हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवम को कलेक्शन करता है। वाइडर पार्ट जो होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट्स देख रहे हैं जो वाइडर पार्ट होता है उसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पुला। यहीं पे अगर मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट, मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों आकर के यहाँ पर अगर फ्यूज कर जाते हैं तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नैरो ल्यूमन की जो बात करते हैं तो नैरो ल्यूमन ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्थमस, जो कि हमारे यूटेरस से ज्वाइन होता है। यूटेरस जो होता है सिंगल एंड ऑल्सो कॉल्ड उम्ब। ठीक है। जैसे कि यूटेरस जो होता है हमारा अकेला होता है, इन्वर्टेड पियर शेप में होता है। पियर देखे होंगे यानी नाशपाती देखे होंगे, नाशपाती को जब उल्टा करते हैं उस शेप में हमारा यूटेरस होता है। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ये भी हमारा सपोर्ट किया जाता है किससे? तो लिगामेंट से, जो कि हमारा पेल्विक वॉल से अटैच्ड है। यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, जैसे कि ये हमारे यूटेरस का है और यहाँ पर हम देख रहे हैं वेजाइना है, वेजाइना के अंदर में देखते हैं तो ये हमारा सर्विक्स है। यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। कैविटी ऑफ सर्विक्स का जब बात करते हैं जिसको हम लोग सर्विकल कैनाल बोलते हैं। ठीक है। एलंग विद वेजाइना, अगर वेजाइना के साथ में हम बात करते हैं इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। यूटेरस के पास में 3 लेयर होते हैं टिश्यू का, जिसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पेरी का मतलब होता है बाहरी। ठीक है। पेरी जैसे कि हम लोग उसमें बात किए थे ना, 3 लेयर बात किए थे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इपिथेलियम, एपिडर्मिस, फिर इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर। उसी तरह हमारे यूटेरस में जब बात करते थे, यूटेरस में भी 3 लेयर होते हैं टिश्यू का, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेन होता है, मतलब पतला होता है। मायोमेट्रियम जो होता है मिडिल लेयर होता है, जो स्मूथ मसल से बना होता है, जो कि डिलीवरी के समय में कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। इंडोमेट्रियम जो होता है इनर ग्लैंडुलर होता है, जो कि साइक्लिकल चेंज, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो उसका टूटना और बनना काम होता है।
फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की जब बात करते हैं तो इट इंक्लूड मॉन्स पोविस, लेविया मोजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। मॉन्स पीविस का जो होता है एक गधी के जैसा होता है, फैटी टिश्यू से बना होता है जो कि स्किन होता है और उसके ऊपर में प्यूबिक हेयर देखने को मिलता है। लेविया मेजोरा का देखेंगे तो फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं, जैसे कि हमारा वेजाना का अगर मैं बात करते हैं तो वेजाना ऐसे होते हैं और इसके अंदर में 3 छेद देखने को मिलेगा, एक नीचे में हमारा एनस होता है और यहाँ पर हमारा वेजाना होता है। ठीक है, ऊपर में जो देखते हैं इसको हम लोग क्लिटोरिस बोलते हैं। ठीक है, तो लेबिया मेजोरा जो होता है फ्लेसी फोल्ड ऑफ अ टिश्यू होता है विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स पीविस एंड सराउंडेड बाय द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना का ओपनिंग में होता है। लेबिया मेजोरा का जब आता है तो ये भी पेयर फोल्ड होता है, मतलब दोनों साइड से फोल्डिंग रहता है, लेकिन ये लेबिया मेजोरा के अंदर में होता है। हाइमेन का जब बात करते हैं तो हाइमेन हमारा ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड बाय द पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन। एक मतलब जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर जैसा हम लोग बना रहे हैं फीमेल का, तो ऊपर में एक होता है जिससे वो लोग अपना यूरिन को एग्जिट करती हैं, और साथ में यहाँ पर एक और भी होल होता है जो कि मतलब कागज से पतला जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं हाइमेन। ठीक है, अब ये हाइमेन जो होता है इसके लिए लोग मतलब जिसको लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन अगर यूज हो पॉपुलेशन अगर फीमेल के साथ में हो गया है तभी ये टूटता है, लेकिन जो ये गलत बात है, ये हमारा हाइमेन जो है ये में भी हो सकता है कि एक्सरसाइज करने से या साइकिलिंग करने से या हॉर्स राइड करने से या कहीं चोट लगने से ये टूटा हो। ठीक है, तो यहीं से जो हमारा मेल जो होता है, मेल अपना पॉपुलेट करता है, पॉपुलेशन के समय में यहीं से सेक्स करता है। ठीक है, क्लिटोरिस की जब बात करते थे कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि हमारा ऊपर में टू लेबियो मेनोरा के ऊपर में पाया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड का। मेमोरी ग्लैंड हमारा फीमेल का एक बहुत बड़ा पहचान होता है, पियर्ड स्ट्रक्चर्स में होता है जो कि हमारा छाती में पाया जाता है, मतलब कि फीमेल के छाती में पाया जाएगा, ब्रेस्ट में पाया जाएगा। ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 50 टू 20 मेमोरी लोब, सॉरी, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो एक ब्रेस्ट में डिवाइड किया जाता है 15 से 20 मेमोरी लोब में। ईच कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं अल्वियोली। अल्वियोली सेक्रेट मिल्क एंड स्टोर इन क्लिटोरिस ऑफ अल्वियोलाई। द अल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, दे जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट्स। Several memory ducts join to form a wider memory ampulla. It is connected to the lactiferous ducts. Milk is sucked out, जिसके द्वारा यहाँ से जो निपल होता है, निपल को ही बच्चा जब अपने माउथ में लेता है, सक करता है तो दूध निकलता है। ये जैसे देख रहे हैं पीछे का ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम लोग फैट्स बोले हुए हैं, और ये जो डॉट डॉट सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं मेमोरी लॉब। और मेमोरी लॉब जो है उससे अटैच होता है मेमोरी अल्वेओलाई, और फिर होता है मेमोरी डॉट्स, और एक बीच में जो वाइडर एरिया होता है जिसको बोलते हैं एम्पुला, और फिर होता है लैक्टिफेरस डॉट, और उसके आगे में निपल होता है जिसको बच्चा अपने माउथ में लेकर के सक आउट करता है दूध को पीने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, जैसे कि हमने पहले ही बात किया स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस में जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब मेल के गैमेट स्पर्म बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस, और फीमेल में अगर ओवम बनता है तो उसको बोलेंगे ओजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग जब मेल का जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम इमेच्योर मेल जर्म सेल इज कॉल्ड इमेच्योर मेल जर्म सेल जो होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है, तो बिगिन एट प्यूबर्टी, जैसे वो टीनेज हो जाते हैं आफ्टर 13 इयर्स ऑफ एज, तब ये स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है प्रेजेंट इन इनर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस, माइटोसिस करेगा फिर डिवाइड होते जाएगा। ईच स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है। स्पर्मेटोगोनिया का जब बात करते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया हमारा डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है द फर्स्ट मेयोसिस करेगा 2 इक्वल हैप्लॉइड बनेगा, फिर हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का सेकंड मेयोसिस होगा तो 4 इक्वल हैप्लॉइड बनेंगे जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो होगा ट्रांसफर होगा स्पर्मेटोजोआ में जाकर के स्पर्मियोजेनेसिस होगा। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। फिर क्या होगा, स्पर्म का जो हेड होगा वो सर्टोली सेल से जाकर के अटैच हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब उसमें लग जाएगा, जैसे कि ऊपर के स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं। फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मिएशन, फिर हमारा स्पर्मिएशन का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जैसे कि हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है तो उसमें हमारा हार्मोन भी एक अहम रोल निभाता है। जैसे कि प्यूबर्टी के जब एज पे आते हैं तो हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी जीएनआरएच सेक्रेट करता है हाइपोथैलेमस के से। ठीक है, हाइपोथैलेमस से हमारा सेक्रेट करता है जीएनआरएच, फिर स्टिमुलेट करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह के हार्मोन के लिए काम करता है, जैसे कि एलएच रिलीज करता है और साथ में एफएसएच रिलीज करता है। एलएच जो होता है वो एक्ट करता है लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल सिंथेसिस करेगा, एंड्रोजन बनाएगा, फिर एंड्रोजन स्टिमुलेट करके स्पर्मेटोजेनेसिस बनाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनाएगा। फिर एफएसएच का जब बात करते हैं तो एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल जो है प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का कैसा स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। स्पर्म जो होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग सेल को नंगे आंखों से नहीं देख पाते हैं, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग नहीं देख सकते हैं। दूसरी तरह हमारा जो बॉडी का अगर मेल का सबसे छोटा सेल पूछा जाए तो हमारा स्पर्म होता है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप होल बॉडी ऑफ स्पर्म, इसके जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलेंगे, ऊपर का जो ये पोर्शन देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे हेड। हेड जो होता है इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, एक्रोजोम के
कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि फिल्ड होता है एंजाइम के साथ में, जो कि हमारा फर्टिलाइजेशन में ओवम के साथ में हेल्प करता है। फिर होता है हमारा सेकंड पार्ट जिसको हम बोलेंगे निक। उसके बाद में होता है हमारा मिडिल पीस जो होता है वहाँ पर मेम्ब्रेनस मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। फिर हमारा लास्ट पार्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं टेल। द ह्यूमन मेल एजुकेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म। जैसे कि हमारा जो ह्यूमन है एक समय में अपना अगर मेस्टरबेट करता है या सेक्स करता है तो उस समय में अगर उसका स्पर्म रिलीजन का बात करते हैं तो हमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है एक समय में। अगर उस स्पर्म के अंदर में हम लोग बात करते हैं तो 60% जो होता है वो नॉर्मल शेप एंड साइज का पाया जाता है। ठीक है, मतलब 40% जो ऐसे स्पर्म निकलते हैं जो कि हमारे मतलब उनके पास में नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं होते हैं। 60% का 40% ऐसे होते हैं जो कि विग्रस मोटिलिटी होते हैं, मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं, ओवम के पास में जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी इतना कठिन प्रोसेस के बाद हम लोग का जनसंख्या इतना बड़ा हो चुका है, जरा इमेजिन कीजिए। सेमिनल प्लाज्मा एलॉन्ग विद स्पर्म जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। अब आपसे पूछा जा सकता है सीमेन क्या होता है, तो जब सेमिनल प्लाज्मा होता है स्पर्म के साथ अटैच्ड हो जाता है, जब सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है 90% होता है और स्पर्म हमारा 10 होता है 10%, तो दोनों मिलाकर के हमारा बनता है सीमेन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द पाथवे ऑफ स्पर्म, व्हाट आर एसेसरी डक्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट आर द एसेसरी glands of male reproductive system, what do you mean by spermatogenesis, what is oogenesis, what is spermiation, what is spermatogonia, what do you mean by primary oocyte, primary spermatocyte। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी तक 20 मिनट का पढ़ाई हुआ है और इसमें इतने क्वेश्चंस अराइज हो चुके हैं। फिर हम लोग बात करते हैं oogenesis। oogenesis क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। जब मैच्योर फीमेल गैमेट बनना शुरू होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे कि अगर बात करते हैं oogenesis का, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में ही इनिशिएट होना शुरू हो जाता है। मिलियन गैमेट मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। जब बच्चा ही रहता है अपनी माँ के ही पेट में रहता है फीमेल, उसके अंदर में ये बनना शुरू हो जाता है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। अगर एक बच्चा जन्म ले लेती है, मतलब एक बच्ची जब जन्म ले लेती है उसके अंदर में oogonia नहीं बनता है। दिस सेल्स स्टार्ट डिविजन्स एंड इंटर इनटू प्रोफेज 1 मेयोटिक डिवीजन। जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं नो मोर oogonia फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, जब बर्थ हो जाता है बच्चा का तो बच्चा के जन्म के बाद oogonia का फॉर्म नहीं होता है। दिस सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में आता है जहां पे मेयोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट डेट स्टेज, और वहां पे आकर के रुक जाता है, मतलब वहां से डिवाइड उसका होना बंद हो जाता है। प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल। जो प्राइमरी oocyte होता है वो सराउंड कर जाता है ग्रेनुलोसा सेल से जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल। लार्ज नंबर विल डिजेनरेट ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। जैसे कि आपको मालूम चला कि एक माँ के अंदर में जब बच्ची पैदा होती है, मतलब माँ के पेट में भ्रूण में जब रहती है, तभी वहां पर oogonia बनना शुरू हो जाता है। मिलियन ऑफ oogonia बनते हैं, लेकिन वहां से मेयोटिक डिवीजन फेज 1 आता है, वहां पर आकर के अरेस्ट हो जाती हैं। वहां तक के बाद प्यूबर्टी एज तक हमारा oogonia होता है वो डिजेनरेट होते जाता है। मतलब जैसे कि जानते हैं कि 30 दिन का हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसी तरह मिलियंस में से बचे होते हैं हमारे पास में 60 to 80,000। तो जैसे कि बात कर रहे थे कि हमारा जो 60 to 80,000 प्राइमरी फोलिकल्स हमारे पास में बचे रहते हैं। ठीक है, मिलियन से कहाँ आ गए, 60 से 80,000 लेफ्ट इन ईच ओवरी। प्राइमरी फोलिकल जो होता है सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ग्रेनुलोसा सेल एंड ए न्यू थीका जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फोलिकल। जो प्राइमरी फोलिकल है जब उसके पास में बहुत सारे लेयर से ग्रेनुलोसा सेल से जब कवर हो जाते हैं, नया थीका बनाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी फोलिकल। और जब सेकेंडरी फोलिकल के ट्रांसफॉर्म कर जाता है टर्सरी फोलिकल में तो उसके में एक फ्लूइड भर जाता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। फिर थीका एंट्रम को याद रखिएगा, जो ये टर्सरी फोलिकल देख रहे हैं इसके अंदर में जो कैविटी देख रहे हैं इसके में एंट्रम भरा हुआ है। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte इन टर्सरी फोलिकल ग्रो इन साइज। अब वहां पे हमारा जो टर्सरी फोलिकल होता है उसका साइज बढ़ जाता है एंड कंप्लीटली फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। इट इज अनइक्वल डिवीजन, यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलता है, जैसे कि लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा और टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क के न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्मा ऑफ प्राइमरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके में ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है साइटोप्लाज्म का प्राइमरी oocyte में। द टर्सरी फोलिकल चेंज इनटू मैच्योर फोलिकल और ग्राफियन फोलिकल। जो टर्सरी फोलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर फोलिकल में, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फोलिकल। दी सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन। अब जो सेकेंडरी oocyte है उसमें एक नया मेम्ब्रेन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ग्राफियन फोलिकल रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte ओवम फ्रॉम ओवरी बाय प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब जैसे कि यहाँ पर ग्राफियन फोलिकल देखें और यहाँ से क्या हो जाता है, रप्चर कर जाता है और हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन मतलब ओवम रिलीज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखना बहुत जरूरी है इसको।
ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, लुटियल फेज और नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। ठीक है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, नीचे का जो देख रहे हैं वो यूटेराइन इवेंट्स है। यूटेराइन इवेंट्स का मतलब जैसे कि हम लोग 3 लेयर्स ऑफ यूटेरस पढ़े थे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल होता है, इंडोमेट्रियम इंटरनल होता है। इंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल समय में रीजनरेट होता है और डिजेनरेट होता है, मतलब ब्लीडिंग होता है, टूटता है। ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है। अब यही फर्स्ट से 5 डेज में, मतलब 3 to 5 डेज में हमारा जो होता है इंडोमेट्रियम वो ब्रेक डाउन होता है और ब्लीडिंग होता है। ठीक है। ब्लीडिंग होने के बाद में ब्लीडिंग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुएशन आना। ठीक है। फिर से हमारा इंडोमेट्रियम होता है 3 to 5 के बाद में, 5 डेज के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इंडोमेट्रियम होता है वो रीजनरेट होने लगता है। रीजनरेट बोले तो बढ़ना शुरू हो जाता है और वहां पे हमारा LH और FSH दोनों ग्रोथ होने लगते हैं। LH और FSH जब ग्रोथ होंगे तो ये हमारे जाते हैं 14 डेज तक। 14 डेज तक जाने के बाद वहां पर हमारा आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आने के बाद में एस्ट्रोजन आता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। वहां पे आने के बाद में हमारा ओव्यूलेशन होता है। जैसे कि पीछे हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि हमारा ओवम निकला, ओवम निकलना यानी हमारा ओव्यूलेशन। ठीक है। वहां पर हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन आता है। अब जैसे वो निकल गया तो जैसे एस्ट्रोजन आता है और ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद जो हमारा फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स में जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारे कॉर्पस लुटियम में चेंज हो जाता है। कॉर्पस लुटियम में चेंज होने के बाद में हमारा एक खास नामक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है हमारा प्रेगनेंसी में हेल्प करने लगता है। अब ये होता क्या है कि अगर बात करते हैं, देखिए इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले ग्राफ में समझते हैं। ग्राफ में समझने के मालूम चला कि FSH और LH जो होता है 3 to 5 डेज में बिलो होते हैं। फिर 5 डेज के बाद में LH और FSH जो होते हैं हाई पे जाते हैं। LH जो होता है ओव्यूलेशन के टाइमिंग पे सर्ज होता है। LH सर्ज हम लोग लिखते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हाई पीक पे होता है, मतलब पीक लेवल इसका हाई रहता है जब हमारा ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन जो होता है हमारा 13 to 14 डेज पे हो जाता है, मतलब 2 दिन पे। ठीक है। 13-14 डेज पे हमारा ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के समय में ओवम हमारा रिलीज होता है। अब ओवम जब रिलीज होता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो था वहां से हमारा ओवम रिलीज हुआ और उसमें का जो बाचिया स्ट्रक्चर्स होता है वो हमारा कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अभी कॉर्पस लुटियम क्या होता है, तो कॉर्पस लुटियम जब बनना शुरू होता है 14 डेज के बाद में, तो वहां पर हमारे खास नामक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है हमारा प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। अगर अब इसके बाद में हम लोग जब बात करते हैं तो इंडोमेट्रियम ये वाला हमारा पहले डिजेनरेट हुआ तो यानी कि मेंस्ट्रुएशन आया। फिर 5 डेज के बाद में रीजनरेट होता है। रीजनरेट होने के बाद में ऊपर जाते जाएगा। अगर प्रेगनेंसी ठहर जाता है यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल और ओवम के साथ में मेल का स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो उस समय में हमारा प्रेगनेंसी जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है उसमें। ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो हमारा फिर बिलो हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर से रिपीट हो जाता है। नॉर्मल में जब बात करते हैं तो 28 to 30 डेज का नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे थे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के बाद में यहाँ पर हमारा फॉलिकल भी बनते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं और ऊपर में हमारे इधर में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना 5 दिन खत्म होता है फिर हमारा इंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो होता है वो मजबूत होने लगता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का भी लेवल जो होता है हाई होता है। एस्ट्रोजन का लेवल कब हाई होता है, जब हमारा ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन जब होता है तो LH का पीक देखिए कितना हाई है और FSH का भी पीक थोड़ा हाई है, लेकिन सबसे ज्यादा LH का है, तो इसलिए हमारा NCERT लिखता है LH सर्ज, और उस समय हमारे एस्ट्रोजन का भी पीक लेवल हाई होता है। लेकिन वही जब हमारा 14 डेज के बाद की जब बात करते हैं तो हमारा प्रोजेस्टेरॉन का देखेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है सबसे ज्यादा पीक पे होता है, जो कि हमारा हेल्प करता है प्रेगनेंसी में। अब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है इसका मतलब ये मालूम चलता है कि औरत जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है या स्ट्रेस है, तो उस समय में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकता है। ठीक है। अब उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंज इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, प्राइमेट फीमेल। अब जैसे कि साइक्लिक चेंज होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो हर एक फीमेल में नहीं होता है, प्राइमेट में होता है। जैसे कि एग्जांपल बात करें तो मंकी, ऐप, ह्यूमन बीइंग, इन सब में हम लोग को ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी। जब हम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है जैसे कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेनार्की। 13 ईयर्स ऑफ एज के बाद फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स एट इंटरवल 28 to 29 डेज। 28 से 29 दिन का इंटरवल होता है बीच में। साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मेंस्ट्रुअल टिल नेक्स्ट 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जैसे कि एक साइकिल चला, साइकिल चलने के बाद में अगर प्रेग्नेंट हो गई तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर जो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग बना वो इंडोमेट्रियम फिर से टूटता है, फिर ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग होने के बाद में 5 डेज तक ब्लीडिंग होंगे। 5 डेज के बाद में फिर से इंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो होता है रीजनरेट होने लगता है। ये 3 से 5 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लोज रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग, द यूटेरस एंड ब्लड वेसल्स। इट फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू बाहर आने लगता है ब्लड। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इन रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का रुकना, मेंस्ट्रुएशन का कमी होना, ये बतलाता है कि या तो प्रेगनेंसी का इंडिकेट करता है या अंडरलाइनिंग डिजीज, बीमारी, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, शरीर में मतलब कि कमजोरी वगैरह होगा तो उस कंडीशन में हमको ये बता सकता है। ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस लुटियम। जैसे कि हमने बताया कि जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल को किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम में। ठीक है।
कर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। कर्पस लुटियम सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और वही कर्पस लुटियम होगा प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा। एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम, जो कि इंडोमेट्रियम के लिए एसेंशियल होता है। सच इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इंप्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। अब इंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी को ठहरने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, नो मेंस्ट्रुएशन, अगर प्रेगनेंसी हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलेगा। इन ऑब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अगर एब्सेंट होता है तो कर्पस लुटियम फिर से क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। डीजेनरेट बोले तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होगा ब्रेक डाउन होगा, फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग लीडिंग टू द मेंस्ट्रुअल। अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, वो 50 साल में फीमेल के अंदर में जाकर के रुक जाता है, यानी कि 50 साल के बाद में जो फीमेल होती है वो मां बनने लायक नहीं होती है। अभी मेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, जब स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्की। फिर हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन। ड्यूरिंग कोपुलेशन क्वाइटस सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। जब आदमी संबंध बनाता है, मेल जो होता है संबंध बनाता है और अपना सीमेन को पेनिस के थ्रू फीमेल के वेजाइना में डालता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स इंटर यूटेरस एंड फाइनली रीच टू द एम्पुलरी रीजन्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब जो स्पर्म रिलीज किया फीमेल के अंदर में वेजाइना के थ्रू, तो स्पर्म जो होता है तैरते जाता है। अब तैरता किस थ्रू से, तो उसके पीछे में जो हमारा टेल था वो फ्लेचुलर स्ट्रक्चर्स में होता है, वही हेल्प करता है उसको स्विमिंग करने में। वो वेजाइना के थ्रू अब फीमेल के एम्पुलरी रीजन में जाता है। अब एम्पुलरी रीजन में जाने के बाद में उधर में ओवम मतलब ओव्यूलेशन हुआ है तो अंडा रिलीज हुआ, और वो अंडा रिलीज होने के बाद में वो अंडा फिम्ब्रियाई पकड़ करके एम्पुलरी रीजन में डालता है, और वही एम्पुलरी रीजन में हमारा जो स्पर्म होता है पहुंचा रहता है, और स्पर्म के साथ में ओवम का मैचअप होता है और वहां पर फ्यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा। अब स्पर्म जो है जोना पेलुसिडा से टकराएगा, लेकिन वो जो ओवम होता है उसके लेयर से इट इंड्यूसेस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। अब वो जो होगा स्पर्म को आने से रोकेगा। सेक्रेशन ऑफ एक्रोजोम हेल्प इन द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जेनोपेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक्रोजोम जो है हेल्प करता है स्पर्म को साइटोप्लाज्म के अंदर, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए, ठीक है, और जोना पेलुसिडा सेल मेम्ब्रेन के अंदर। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मेयोटिक डिविजन्स ऑफ द सेकेंडरी oocyte, और वहां पर सेकेंडरी oocyte का मेयोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। द सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल। जो सेकंड मेयोटिक डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। हैप्लॉइड ओवम बनते हैं जिसको हम बोलते हैं ऊटीड, और फिर बनता है हमारा सेकंड पोलर बॉडी। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जो हमारा हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म था वो फ्यूज कर जाता है ओवम के साथ और जाइगोट बनाता है। क्लीवेज इज द मेयोटिक डिवीजंस ऑफ द जाइगोट मूविंग थ्रू इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट टुवर्ड्स द यूटेरस। अब जैसे कि हम लोग ये फीमेल का बात किए थे, अब यहाँ के जो रीजन था ये वाला मान के चलिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर था एम्पुलरी रीजन था, और साथ में यहाँ से हमारा ऐसे जुड़ा हुआ था जिसको हम लोग यहाँ पे बोले थे इस्थमस, ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर था हमारा था यूटेरस, ठीक है। अब इस यूटेरस में क्या होता है, इस्थमस से आता है और जुड़ जाता है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि इट इज फॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। अब ये हमारा सेल 2 से 4 बनेगा, 4 से 8, 8 से 16 बनेगा। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर कॉल्ड मोरुला। जब 8 से 16 होता है तो उसको हम बोलते हैं मोरुला। मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और वही मोरुला जो होता है फर्दर डिवाइड करके कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, और कहाँ जाता है, यूटेरस में, और यूटेरस से जाकर के अटैच हो जाता है। The blastomeres in the blastocyst are arranged into the outer layer जिसको बोलते हैं trophoblast and inner group of cells attached to the trophoblast जिसको बोलते हैं inner mass cell। Trophoblast layers then attached to the endometrium। अब ये endometrium से क्या हो जाएगा, attached हो जाएगा। Inner cell mass differentiate into embryo। After attachment, uterine cell divide rapidly and cover blastocyst। Blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus। Uterus का जो endometrium था उसे जाकर के वो embed हो जाएगा, मतलब attached हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे implantation। Implantation का मतलब blastocyst जो था वो जाकर के उसे attached हो गया, मतलब कि प्रेगनेंसी ठहर चुका है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसको समझते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक विलाई। अब जैसे कि इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके ऊपर में प्रोजेक्शन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक विलाई। इट इज सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। माँ के ब्लड से बने होते हैं। द क्रोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड with each other and join form a structure and functional unit between the developing embryo and maternal body called placenta. Placenta facilitates supply oxygen and nutrients to the embryo and also removed by CO2 and excretory materials produced by embryo। embryo के द्वारा जो CO2 प्रोड्यूस होते हैं और जो वेस्टेज होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही रिलीज आउट होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स देना है एम्ब्रियो को वो प्लेसेंटा के थ्रू ही दिया जाता है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कर्ड, और एक अम्बिलिकल कर्ड होता है, जैसे कि बच्चा को जन्म देते हुए हम आप देखे होंगे कि एक अम्बिलिकल कर्ड बच्चा के नाभि से जुड़ा होता है, उसको ही बोलते हैं। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, मतलब माँ से बच्चा को देने के लिए या बच्चा से उसको माँ को देने के लिए एक हेल्प करता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, करीबन मतलब घंटा पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि आप एक ही वीडियोज में अच्छी तरह से पूरे चैप्टर को समझे रहेंगे। अगर आपको जो भी कमेंट होता है, थोड़ा आपको जैसे नोट्स है, ये हमारा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है। अगर आपको इसमें कोई भी लाइन नहीं समझ में आता है या आपको डाउट रह जाता है, आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं,
हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे या अगले वीडियोज में हम उसका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, जो भी कमेंट होगा या जो भी आपके विचार होंगे आप कमेंट में बता सकते हैं। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू, इट प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन, जैसे कि ये हार्मोन को रिलीज करता है, जैसे कि एचसीजी जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचपीएल जिसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजेन। याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्रेगनेंसी जब ठहरता है तो हार्मोन जब निकलते हैं तो प्रोजेस्ट्रॉन नहीं प्रोजेस्ट्रोजेन निकलता है। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी रिलैक्सिन इज ऑल्सो सेक्रेटेड बाय द ओवरी, ओवरी के बाद प्रेगनेंसी के बाद एक और भी हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन ये भी हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फेटल ग्रोथ, जैसे कि बच्चा का ग्रोथ मेटाबॉलिक चेंज करने के लिए, माँ के अंदर में मेंटेनेंस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे कि इम्प्लांटेशन जब हो जाता है उसके बाद द इनर मास सेल एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू आउटर लेयर जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और इनर लेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं इंडोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच का जो अपीयर होता है उसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। दिस थ्री लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन्स इन एडल्ट, जो कि एक ऑर्गन में कन्वर्ट करता है। इनर सेल मास कंटिन्यू कंटेन सेल स्टेम सेल, स्टेम सेल को हम लोग पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंसी मतलब स्टेम सेल। फिर बोलते हैं मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या क्या देखने को मिलता है उसको समझते हैं। जैसे ह्यूमन प्रेगनेंसी हमारा जो लास्ट करता है 9 मंथ के लिए करता है। ठीक है, 1 मंथ में हमारा एम्ब्रियो हार्ट बनता है, जैसे कि पहला महीना में अगर बच्चा का जब देखते हैं तो हार्ट बना रहता है। एंड ऑफ सेकंड मंथ देखते हैं, मतलब महीना के दूसरे महीना में देखेंगे, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में जब देखेंगे तो फीटस डेवलप इनटू लिम्स, उसके मतलब हाथ पैर के पाँव उंगलियां बन गए रहेंगे। 12वें मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर करने का मतलब पहले 3 महीना में जब देखते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो होंगे बन गए रहेंगे, जैसे कि लिम्ब बन गया रहेगा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑर्गन बन जाएगा। 5th मंथ में मोमेंट ऑफ फीटस, फीटस का मोमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि लोग बोलते हैं लात मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है। बाय एंड ऑफ 24th वीक बोले तो 6th मंथ यानी सेकंड ट्राइमेस्टर, जिसमें बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, उसके मतलब बच्चा जो होता है उसके शरीर पे बाल आना शुरू हो जाता है। आईलिड सेपरेट हो जाता है, आईलैशेस फॉर्म कर जाता है, मतलब पलक भी बन गया रहता है। 9वें महीना में फीटस जो होता है फुली डेवलप हो जाता है और रेडी टू डिलीवरी हो जाता है, मतलब कि बच्चा जन्म लेने का समय हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं पार्चुलेशन। पार्चुलेशन किसको बोलेंगे? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। जैसे कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का है, मतलब नॉर्मल बॉडी डिलीवरी की जब बात करते हैं तो 9 महीना का होता है। विगरस कंट्रैक्शंस ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्सन डिलीवरी ऑफ द फीटस। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुलेशन। जब बच्चा का जन्म होता है, जब डिलीवरी होता है फीटस का, उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुलेशन। इट इज इंड्यूस्ड बाय द न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल ऑफ पार्चुलेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विथ इंड्यूस मिल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन। जैसे कि यूटेरस का जो था, जब बात किए थे, यूटेरस के 3 लेयर होते हैं, फिर से नाम बोलिएगा, तेज तेज बोलिएगा ताकि आपको याद रहेगा। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो जैसे कि मायोमेट्रियम जो था वो हेल्प कर रहा था डिलीवरी के समय में, तो वहां पे कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, तो माँ को दर्द होता है, माँ समझ जाती है। द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स फिंगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइल मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन। और वहां पे दर्द मजबूत वाला होता है, मतलब तेजी से होने लगता है। दिस लीड टू एक्सप्लोजन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल के बाद बर्थ कैनाल से बच्चा का जन्म होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पार्चुलेशन। सून आफ्टर इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जब बच्चा जन्म ले लेता है, द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के थ्रू प्लेसेंटा भी हमारा बाहर आ जाता है। लैक्टेशन किसको बोलते हैं? लैक्टेशन मतलब द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। जैसे बच्चा जन्म होता है, बच्चा जन्म होने के बाद मेमरी ग्लैंड दूध पिलाने के काबिल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर फीडिंग द न्यू बॉर्न। इसके थ्रू जो नया बच्चा जन्म लेता है वो माँ से फीडिंग कर जा सकता है। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, जैसे कि जब शुरुआती के जो दिन होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। जो हमारा बच्चा दूध पीता है उसके में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे कि IgA, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जो नया बच्चा जन्म लिया रहता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है IgA। ब्रेस्ट फीडिंग का जो बात करते हैं, ये डॉक्टर के द्वारा बोला जाता है, और ये हेल्दी बेबी बनाता है। अगर माँ का दूध बच्चा पी लिया होता है तो बहुत स्ट्रांग होता है, उसका दिमाग भी तेज होता है। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। मैं हर एक चीज को अच्छी तरह से समझा, ग्राफ, पिक्चर, डिफिनेशन, साथ में मीनिंग। आपको इस वीडियो से जो भी डाउट रहता है और जो भी आपका फीडबैक है, आप कमेंट में हमको बेझिझक बताइएगा। आपको वीडियोज कैसा लगता है ये भी बताइएगा, वीडियोज में आप क्या सुधार चाहते हैं ये भी बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियोज में कुछ नया कर सकें। ठीक है, अगले वीडियोज में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा बहुत छोटा चैप्टर है, जिसको हम लोग एक अच्छे नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वीडियोज कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल पे पहली बार मिल रहे हैं, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको फ्रूटफुल कंटेंट मिले जो कि आपके बोर्ड में अच्छा मार्क्स दिलाने में हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।